हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल विजडम वेव्स विद डॉक्टर मुक्ता शर्मा। इस आशा और विश्वास के साथ कि आप स्वस्थ, मस्त और व्यस्त हैं दोस्तों। चलिए आज की सच्ची बात। दोस्तों, एक चींटों की बस्ती थी। चींटों को आप मकौड़े भी कह सकते हैं और कई लोग कहते हैं तो चींटे या मकौड़े। चींटों की बस्ती में कहीं से एक गुबरैला आ गया था। गुबरैला एक कीट है दोस्तों, जो गाय और भैंस के गोबर में पनपता है और उसका काम होता है गोबर को, जब थोड़ा गोबर हल्का सूख सा जाता है, हल्का हो जाता है, तो वो उसको थोड़ा थोड़ा करके भूमि तक ले जाता है, जमीन में मिक्स करने का काम करता है ताकि हमारी भूमि और अधिक उपजाऊ हो सके। ये गुबरैला प्रकृति के लिए बेहद उपयोगी है दोस्तों। ईश्वर ने प्रत्येक जीव जंतु की जो उत्पत्ति की है, किसी न किसी उद्देश्य के साथ की है। दोस्तों, चींटों की बस्ती में कहीं से एक गुबरैला आ गया। चींटों ने जब गुबरैला को देखा तो वो उसका रंग रूप देखकर बड़ा उनको अद्भुत लगा वो, क्योंकि उनसे अलग था और धीरे धीरे जो चींटे थे अनजाने में ही उसको मान सम्मान देकर उन्होंने उसको अपना राजा बना लिया। अब पद प्रतिष्ठा मान सम्मान जब मिल जाता है तो अहंकार का आना भी स्वाभाविक होता है। गुबरैला अहंकारी हो गया दोस्तों। एक बार एक हाथी उनके राज्य से होकर गुजर रहा था। गुबरैला ने जैसे ही हाथी को देखा वह चिल्लाया, ए हाथी, तेरा इतना दुस्साहस कि तू हमारे राज्य से होकर गुजर रहा है और हमें तुमने मान सम्मान तक नहीं दिया। हाथी यह सुनकर मुस्कुराया और उसने उत्तर दिया, जी महाराज, मैं अभी आपको झुककर सलाम किए देता हूं। हाथी जैसे ही सलाम करने के लिए झुका, वैसे ही गुबरैला और चींटे उसके पैरों तले आकर मर गए। दोस्तों, बात छोटी सी है लेकिन पते की है कि अहंकारी व्यक्ति जितनी तेजी से प्रगति करता है ना, उतनी ही तेजी से उसका पतन भी स्वाभाविक है। बात समझ में आ गई? थैंक यू दोस्तों। इसी तरह के प्रसंगों के लिए जुड़े रहिए और जीवन में प्रयास कीजिए कि अहंकार हृदय में न रहने पाए, क्योंकि अहंकार हमारे जीवन को खत्म कर देता है, हमारा पतन कर देता है। हम जितना पुरुषार्थ प्रगति के लिए करते हैं, वो सारा पुरुषार्थ क्षण भर में ही खत्म हो जाता है। तो इसलिए अहंकार मत कीजिए, अहंकार से सर्वथा अपने को मुक्त रखिए। थैंक यू दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा और इसी तरह के प्रसंगों के लिए मुझसे जुड़े रहिएगा। फिर मिलेंगे एक नए सच्चे प्रसंग और
सच्ची बात के साथ। थैंक यू दोस्त।